पुतिन के बोलने से प्रिगोजिन को मारने की कोशिश भी की गई है। ये बात सामने आ रही है कि प्रिगोजिन को मारने का प्रयास भी किया जा रहा था। वैगनर ग्रुप के लड़ाके ने हमले की कोशिश की, हमलावर को वैगनर ग्रुप ने मार गिराया। ये भी खबर सामने आ रही है कि प्रिगोजिन को टारगेट करने की बात सामने है। मनीष, साफ है कि प्रिगोजिन की जिंदगी खतरे में है और कोई भी पल उनके लिए घातक हो सकता है। बिल्कुल, देखिए किसी भी वक्त प्रिगोजिन के साथ कुछ भी हो सकता है और वो कुछ भी मतलब हो सकता है कि उनके लड़ाके में से ही कोई बगावत कर जाए और वो प्रिगोजिन पर अटैक कर दे। हो सकता है कि जिस जगह वो मौजूद हैं वहीं से रशियन सिक्योरिटी या रशियन एजेंसी उन पर हमला कर दे, या ये भी हो सकता है कि आसमान से चाहे फाइटर जेट के जरिए हो या ड्रोन के जरिए अटैक हो सकता है। प्रिगोजिन के जान पर खतरा है, लेकिन जान पे खतरा बगावत से पहले भी था। प्रिगोजिन को यह पता चल गया था कि उन्हें मारने के लिए सर्गेई शोइगु के इशारे पर एजेंसी को ऑर्डर दे दिया गया है। तो प्रिगोजिन के पास इधर भी मरना था, उधर भी मरना था, तो उसने ये तय किया कि उससे पहले मैं रूसी जनता को कुछ दिखा के मरूं। और मुझे लगता है कि प्रिगोजिन फिलहाल उसी रास्ते पर आगे। लेकिन मनीष, प्रिगोजिन का सवाल नहीं है, उनके साथ 30,000 की वो फौज है जो उनको एक इशारे का इंतजार कर रही है। ऐसे में अगर कोई भी कदम वो उठाते हैं तो वो 30,000 लोगों के लिए घातक होगा। देखिए, इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका सीधा रुख कर लेते हैं। विद्रोह के बीच रूस ने सबसे बड़ा एक्शन दिखा दिया है। क्रीमिया हाईवे को ब्लॉक कर दिया गया। मॉस्को की ओर जाने वाला हाईवे पूरी तरह से ब्लॉक हो गया है, क्योंकि मॉस्को की तरफ बढ़ रहे हैं प्रिगोजिन और उनकी सेना मॉस्को की ओर बढ़ रहा है। वैगनर ग्रुप, जिनके चलते एहतियातन इस हाईवे को ब्लॉक कर दिया गया है और माना जा रहा है कि अगर जबरदस्ती करने की कोशिश की गई तो युद्ध यहां की सड़कों पर भी लड़ा जाएगा। सबसे बड़ा सवाल राठौर सर यही कि क्या आज की स्थिति में यूक्रेन की सीमाओं पर पहले से जो रशियन फोर्सेस है वो इंगेज है, ऐसे में वैगनर ग्रुप के विद्रोह के बाद क्या पुतिन इस स्थिति में है कि गृह युद्ध को झेल सकते हैं? और अगर यह सेना मॉस्को की तरफ मूव हुई तो क्या सड़कों पर युद्ध होगा? युद्ध की स्थिति पुतिन और रूस के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन के आई है और यह गृह युद्ध की वजह से जो यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव है उसमें तेजी आएगी और रशियन आर्मी के रिस्पांस में नरमी आएगी। तो ये एक चीज़ है। लेकिन जो अभी जो सिचुएशन है जिसमें कि वैगनर ग्रुप अपने आप को पोजीशन कर रहा है, आपने बताया रोस्तोव में है, वोरोनेज में है और मॉस्को की तरफ बढ़ रहा है। इस वक्त अगर रूस अपनी एयर स्ट्राइक्स को देखता है तो इस ग्रुप को कई हद तक, काफ़ी हद तक डाइल्यूट किया जा सकता है, न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। लेकिन एक दिक्कत हमने हमेशा इस युद्ध के दौरान देखी है कि शहरी इलाकों में एयर स्ट्राइक का मतलब है कि जो कोलेटरल डैमेज है उसकी भी संभावना हमेशा बनी रहती है। और क्या रूस अपने लिए किसी भी कोलेटरल डैमेज की स्थिति पैदा करेगा? क्या पुतिन वो रिस्क लेंगे? और देखिए, विद्रोह के लिए वैगनर का प्लान लीक हुआ है, यह भी जानकारी सामने आ रही है। लड़ाकों को 6 बजे जगने का निर्देश दिया गया था, 8 बजे तक ब्रेकफास्ट करने को कहा गया था और उसके बाद आगे की जो कार्रवाई है उसके लिए उनको निर्देश दिए गए थे। तो पूरा ब्लूप्रिंट तैयार था और उसके हिसाब से ही आगे बढ़ना था। लेकिन वैगनर का यह किलर प्लान लीक हो गया है, वो सामने आया है। बिग बॉल के माध्यम से हम आपको समय के हिसाब से बताने जा रहे हैं कि किस किस तरह की प्लानिंग थी। जल्दी से नजर डालते हैं। सुबह 6 बजे क्या थी योजना? तो वैगनर के लड़ाके विपिन उठेंगे, जग जाएंगे 6 बजे। बिल्कुल, और यह कहा गया कि 7 बजे तक फ्रेश होंगे और 8 बजे तक उनको ब्रेकफास्ट कर लेना होगा, पूरी तरह से तैयार रहना होगा। बिल्कुल, 8 बजे के बाद 9 बजे, 1 घंटे बाद रशियन मिलिट्री हेडक्वार्टर पर हमला करने की रणनीति थी और 12 बजे, दोपहर 12 बजे रक्षा मंत्री शोइगु की गिरफ्तारी की भी योजना थी। ऐसी भी प्लानिंग थी। बिल्कुल, और यह किसी सपने से कम नहीं है। 12 बजे वैगनर लड़ाकों का कंसर्ट बुलाया गया कि उसके बाद हम जश्न मनाएंगे। 9 बजे रशियन आर्मी चीफ गेरासिमोव का खात्मा हो जाएगा, यह भी तय कर लिया गया था इस प्लान में। बिल्कुल, और रात 10 बजे फायर क्रैक, जी आतिशबाजी की भी योजना थी। यानी ये सब प्लान था और एक जीत के साथ जश्न की भी योजना थी। ये सारा ब्लूप्रिंट था, लेकिन ये लीक हो गया। अस्थाना सर, मैं आपके सामने आना चाहूंगा। ये प्लान लीक हो रहे हैं, वॉर चल रहा है, सारी स्ट्रेटजी सबके सामने है। ये कुछ अजीब नहीं लग रहा? विद्रोह भी हो गया, पुतिन को भनक भी नहीं लगी। अब पुतिन कह रहे हैं कि खात्मा करेंगे, प्रिगोजिन आगे बढ़ते जा रहे हैं, दूसरे शहर पे कब्जा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं मॉस्को तक जाएंगे, सेना उनके पास 30,000 की है। ये सारे डॉट्स इधर उधर क्यों हैं? कुछ भी कनेक्ट क्यों नहीं हो रहा अस्थाना सर? देखिए, इन सब डॉट्स को अगर आप कनेक्ट करें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब भी जो भी आर्मी जी मर्सिनरीज का इस्तेमाल करती है, एक बहुत बड़ा रिस्क लेती है।
और ये रूस पहला आर्मी नहीं है। जब CIA ने अल कायदा का इस्तेमाल किया था USSR के खिलाफ, ये रिस्क उनको भी भारी पड़ा था और बाद में क्या हुआ ये हम सब जानते हैं। उसी मुताबिक आपने देखा होगा पाकिस्तान ने जब तालिबान को इस्तेमाल किया और उसके बाद में TTP ने जब उनको गिन गिन के मारना शुरू करा, ये उनको भी भारी पड़ा। इसीलिए जो प्रोफेशनल आर्मी है, जैसे इंडियन आर्मी है, हम मर्सिनरीज के ऊपर डिपेंड नहीं करते, क्योंकि मर्सिनरीज लॉ एंड ऑर्डर में नहीं होते, डिसिप्लिन नहीं होते, क्रिमिनल्स हैं और वो उनको कोई किसी तरीके से एक बांध के रखने वाली कहानी नहीं होती। तो भस्मासुर वाली जो आपने ये हेडलाइन बनाई है बिल्कुल सही बनाई है। अब जहां तक इनका सवाल है, जो वैगनर ग्रुप के चीफ हैं, इनका एम्बिशन कुछ ज्यादा बढ़ गया। इन्हें लगा कि शायद मैं बहुत कुछ कर सकता हूं, रास्ता पकड़ा है। इसमें कोई शक नहीं है कि उन्हें भस्म होना ही पड़ेगा कुछ समय के बाद। मतलब रूस ये की आर्मी ऐसा नहीं है कि ये पूरी 25,000 दुनिया को लोग जो है, हैं ये सब कुछ कर पाएंगे। जी ये अस्थाना सर, ये एहसास पूरी दुनिया को है, लेकिन ये बात प्रिगोजिन क्यों नहीं समझ रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। सुमित, जल्दी से आप ये समझाने की कोशिश करिए। प्रिगोजिन की आर्मी जो है वो मॉस्को की तरफ बढ़ रही है, मॉस्को वाले रूट को ब्लॉक कर दिया गया है। क्या सड़कों पर युद्ध होगा और कितने देर तक प्रिगोजिन टिक पाएंगे मॉस्को की ताकतवर सेना के साथ? देखिए, आपने देखा होगा कि जैसे व्लादिमीर पुतिन ने अनाउंस किया उसके बाद से ही अब अपनी पोजीशंस को कंसोलिडेट करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि वहां पर उनके पास ना तो रसद की, एम्युनिशंस की कोई सप्लाई ज्यादा लंबे समय तक रह पाएगी। उनके पास उनकी जो चीजें हैं लंबे समय के लिए नहीं हो पाएगी और रशियन आर्मी के पास वो चीजें रहेंगी। और यही वजह है कि अब रशियन आर्मी उन इलाकों के अंदर जाकर आमने सामने की लड़ाइयां होंगी, एयर स्ट्राइक्स का मदद ली जाएगी और कोशिश ये की जाएगी कि जल्दी से जल्दी इन इलाकों पर कब्जा वापस ले लिया जाए। जो बात कह रहे हैं पीछे की तरफ से, मतलब एक तरफ से यूक्रेन का बॉर्डर तो कनेक्टेड है, ओपन है, और जिस चीज की हम बात कर रहे हैं कि भाई वेस्टर्न यूक्रेन US का बैकअप, उसकी तरफ से फ्यूलिंग अगर वो मिल जाती है तब तो स्थिति बिल्कुल अलग हो जाएगी। बिल्कुल। देखिए, आपके सवाल का जवाब देते हुए एक बड़ी खबर भी मैं दे दूं, और वो खबर यह है कि प्रिगोजिन के सबसे बड़े दोस्त रमजान कादिरोव, चेचनिया के प्रमुख, ने भी प्रिगोजिन का साथ छोड़ दिया है। प्रिगोजिन के खिलाफ बयान जारी करते हुए उन्होंने ये कहा कि अभी जो कुछ हो रहा है वो ठीक नहीं है, वो रूस के लिए ठीक नहीं है, रूस के लोगों के लिए, रूस के एकता के लिए, संप्रभुता के लिए ठीक नहीं है। इतना ही नहीं, बल्कि उन्होंने कहा कि चेचन आर्मी रोस्तोव के लिए रवाना हो गई है, यानी कि चेचन आर्मी अब प्रिगोजिन के लड़ाके के खिलाफ लड़ेंगे। तो प्रिगोजिन के सबसे बड़े दोस्त, देखिए, जब भी सरगई शोइगु के साथ प्रिगोजिन की लड़ाई हुई, कादिरोव हमेशा प्रिगोजिन के साथ रहे, हमेशा उन्होंने कहा कि प्रिगोजिन की बात सही है। लेकिन इस मौके पर आप सोचिए, उन्होंने ये कहा कि पुतिन कमांडर इन चीफ हैं, उन्हें पल पल की जानकारी होती है, उन्होंने जो कुछ कहा वो सोच समझ कर कहा है। तो पुतिन, तो इसका मतलब है कि वो भी नहीं चाहते कि पुतिन की नजरों में उनकी भी स्थिति खराब हो। जो प्रिगोजिन की इस वक्त स्थिति है, गद्दार कहे जा रहे हैं, आतंकवादी कहे जा रहे हैं और सजा देने की बात कही जा रही है।